बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 इन्वर्जन मेथड करते हैं आज हम। इसको हम करने से पहले कुछ स्टेप में से करेंगे हम। वो स्टेप आप अपने माइंड में रखें, इंशाल्लाह आपको ये कभी नहीं भूलेगा। स्टेप 1 हम ऐसा करते हैं इक्वेशन फॉर्म में। हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके अंदर इनकी वैल्यू लिखते हैं, सिर्फ वैल्यू। क्या है इधर 2, ये वैल्यू क्या है -2, ये क्या है 3 और ये 2, इक्वल के इस साइड वाली सिंपल वैल्यू ये आपने लिख दी और आप इसको नाम दे दें ए का। फिर आप देखें वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है सिंपल। तो आप यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाएं एक्स और वाई का। अब इसको आप कैपिटल एक्स का नाम दे दें। अब आप देखें आपने स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें आपने ये कोफिशिएंट लिखे, 2 लिखा, -2 लिखा, 3 लिखा और ये 2 लिखा। दूसरा आपने मैट्रिक्स बनाया जिस पे आपने वेरिएबल लिखे, वेरिएबल कौन कौन से थे, एक्स और वाई। आपने एक्स और वाई लिखा, आगे इक्वल का साइन है, आप इक्वल का साइन डालें और एक और मैट्रिक्स बना देते हैं जो इक्वल के साइड पे वैल्यू है उनका, तो इक्वल के उस साइड पे 4 और 6। इक्वल का साइन डालें, आप इसको भी एक नाम दे दें, आप इसको बी का नाम दे दें। स्टेप 1 अभी चल रहा है। आपने सिंपल इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होती है, तो आपको मीन्स इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको सेपरेट करें। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा b/a। तो जब आप इसको ऊपर लाते हैं तो ये इन्वर्स, इसकी पावर 1 है तो ऊपर आएगी तो पावर -1 हो जाती है, ये इन्वर्स बन जाता है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास एक्स निकालने का, एक्स की वैल्यू निकालने का। ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है जिससे आप निकालेंगे एक्स की वैल्यू। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास बी तो है, बी ये मैट्रिक्स है, क्या ए इन्वर्स है, नहीं ए इन्वर्स नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है ए इन्वर्स की। आए अब हम ए इन्वर्स निकालते हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपने ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला पढ़ा हुआ है। ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, इधर करता हूँ मैं। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, आप ए की इन दोनों की वैल्यू एक इंटरचेंज करते हैं, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ये 2 2 है इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 और 2, ये 2 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया। अब इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, इसके साथ -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो गया। ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया एडजॉइंट। अब आपको ज़रूरत है डिटरमिनेंट की, तो आप ए डिटरमिनेंट निकालें। वो कैसे निकलता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 टू द 4, माइनस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 और ये आ जाएगा -6। इसको सोल्व करें मज़ीद तो ये आ जाएगा आपके पास 4 -+6 और ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 10। अगर यहाँ पे ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकेगा। आपने एडजॉइंट निकाला, आपने ए डिटरमिनेंट निकाला, आपके पास ए इन्वर्स के फार्मूले में आप इसको पुट कर दें, आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो ये है, आप लिखें वैल्यू 2 2 -3 2। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रखें, वो क्या है 10। ये आपके पास ए इन्वर्स आ चुका है। अब आप देखें इस फार्मूले में आपके पास सब वैल्यू आ चुकी हैं, ए इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। बस आप सिंपल इस फार्मूले में पुट करें, आप एक्स इक्वल टू, पहले हम पुट करते हैं ए इन्वर्स की वैल्यू, वो क्या है हमारे पास 2 2 -3 और 2, बी डिवाइडेड बाय 10 और बी क्या हमारे पास, ए इन्वर्स हमने लिख दिया, अब साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और 6। एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू,
ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू। अब आप इनको देखें मल्टीप्लाई, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कराएं। देखें मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये 2 इस 4 के साथ, 2 4 द 8, अब ये 2 इस 6 के साथ, पहले 2 4 के साथ, फिर ये 2 इस 6 के साथ, प्लस का साइन, 2 6 द 12, उसके बाद आ जाएं 3 4 द -12, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 2 6 द 12, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 10, और ये इक्वल है x के। अब आगे आप सोल्व करें तो ये क्या बन रहा है, 8 और 12 20, 12 में से 12 गए 0, डिवाइडेड बाई 10। अब इस 10 को आप ऊपर नीचे दोनों के साथ अलहदा डिवाइड करा दें, 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी x की, 10 1 द 10, 10 2 द 20, और 0 से 10 डिवाइड होकर 0 हो जाता है, तो x की हमारे पास वैल्यू आई 2/0। क्वेश्चन आप इसका खुद ट्राई करें, मैं आपको हल कराता हूँ। सेकेंडरी सेम बिल्कुल सेम स्टेप है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इसी में वही स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है इक्वेशन को। किस तरह लाएंगे, हम लिखेंगे 4 2 3 -1, देखिए इसके साथ कुछ नहीं था तो 1 आएगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अगला क्या मैट्रिक्स बनाना था, वेरिएबल देखने थे कौन कौन से हैं, x और y है, उससे आगे इक्वल टू कौन से हैं, 8 और -1 है। अब आपने नाम दे देना था, इसको हम क्या नाम देते होते थे a, इसको हम नाम देते थे कैपिटल X इक्वल टू b। यहाँ पे आगे हमने फार्मूला बनाना होता था, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा और ऊपर आ जाएगा, तो a इनवर्स बन जाएगा साथ b। तो ये हमारे पास x की इक्वेशन बन गई। स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हम निकालते होते थे a इनवर्स, स्टेप 2 में हमने निकालना है a इनवर्स, और a इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a किस तरह निकालते होते थे, चले आए एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की वैल्यू आपस में वैल्यू चेंज हो जाती थी, ये वैल्यू इधर आ जाती थी, ये वैल्यू इधर आ जाती थी। ले आए ज़रा, -1 4 की जगह आ जाएगा और 4 -1 की जगह चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते थे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद हम निकालते थे ए डिटरमिनेंट, निकालें ज़रा, वो किस तरह निकलता था, 4 1 द 4 और माइनस है तो -4, माइनस का साइन, 3 2 द 6, तो ए डिटरमिनेंट हो गया हमारे पास -10, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए हमारे पास सेकंड स्टेप भी कंप्लीट, ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, रिप्लेस करें, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू -1 -2 और 4 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू रिप्लेस करें -10। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, ए इन्वर्स भी हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमें नीड क्या थी, ए इन्वर्स की और बी की, तो हमारे पास एक्स निकल आएगा। अब हम ए इन्वर्स भी निकाल चुके हैं और बी भी हमारे पास है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने सिंपल इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू। ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, ये है, लिखें आप ज़रा, -1 -2 4 डिवाइडेड बाय -10, और बी की वैल्यू क्या आपके पास, 8 और -1 लिख लें, 8 और -1। चलें आप इसको मल्टीप्लाई कराएं, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कराएं ज़रा, 8 1 द 8 -8 और 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये +2। उसके बाद 2 8 द 16 -16, 2 8 द -16, 4 1 द 4 -4 डिवाइडेड बाय -10। इसको आगे आप सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय -10। चलें आप अलहदा डिवाइड करा देते हैं, -6 डिवाइडेड बाय -10
-20 डिवाइडेड बाई -10। करें ज़रा सोल्व। माइनस माइनस से काट गया, माइनस माइनस से काट गया, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, तो पहली वैल्यू आई 3/5, और 10 1 दा 10, 10 2 दा 20, तो ये आ जाएगा 2। तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई। जो पहली वैल्यू होती है ये x की होती है, और ये जो होती है स्मॉल y की, ये स्मॉल x की, ये स्मॉल y की। थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व। नेक्स्ट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। देखें, जब आपने अर्जाइन लिया था तो ये -2 था और यहाँ पे -3 आना था। ये वाला, ये -3 था, यहाँ पे भी -3 आएगा, एंड यहाँ पे भी -3 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 दा 24 हो जाएगा, ये 24 आएगा, और जब आप प्लस करेंगे तो 28 बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा 28, -28 ओवर -10, ये माइनस माइनस काट के 2 5 था 10 और 2 14 था, तो ये आ जाएगा 14/5। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3/5 और y की वैल्यू होगी 14/5। 4 इसका अटैम्प्ट करते हैं। सेम वही स्टेप, 3 स्टेप चलेंगे हमारे पास। पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा, तो लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्या आ जाएगा 3 -2 5 और -2, गुड। उसके बाद क्या आ जाएगा, x और y वेरिएबल देखें, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, -6 और -10। चलिए हम नाम दें, a b इक्वल टू x ओ। चलिए अब नाम दें, a कैपिटल X, b हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, कैपिटल X, तो a को उधर ले जाएंगे, a इनवर्स b। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या था, a इनवर्स की वैल्यू, a इनवर्स का फार्मूला क्या था, अर्जाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अर्जाइंट ऑफ a का फार्मूला लगाएं ज़रा। अर्जाइंट ऑफ a कैसे निकालते होते हैं, अर्जाइंट ऑफ a, इन दोनों की वैल्यू चेंज, आपस में इंटरचेंज, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो ये आ जाएगा -2 3, इन दोनों के साइन चेंज, ये -2 है तो +2, ये 5 है तो -5। उसके बाद क्या है, ए डिटरमिनेंट निकालना है आपने, ज़रा निकालें। 3 2 दा -6, माइनस का साइन, 5 2 दा 10 और -10, क्योंकि माइनस है तो ये आ गया -10। ज़रा सोल्व कीजिए, -6 + 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ए डिटरमिनेंट भी आ गया। अब आप ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कीजिए, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 -2 2 -5 और 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, और सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या था, इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी थी। चलें पुट करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हम लिखते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू वो क्या है हमारे पास, -2 2 -5 और 3 डिवाइडेड बाय 4, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। साथ लिखना है b की वैल्यू क्या है आपके पास, -6 और -10। चलिए अब सोल्व कीजिए। 2 6 दा 12, माइनस माइनस प्लस हो गई, 2 10 दा 20, लेकिन -20 क्योंकि माइनस है तो -20। 5 6 दा 30, लेकिन +30। 3 10 दा 30, -30 डिवाइडेड बाय 4। सोल्व कीजिए, ये आपके पास बच जाएगा -8। 20 में से 12 गए 8, बड़ी वैल्यू के साइन आता है -8। इसको सोल्व कीजिए, 0 तो डिवाइडेड बाय 4। चलें अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा -2 और 0। पहली वैल्यू किसकी होती है, स्मॉल x की, दूसरी वैल्यू होती है स्मॉल y की।
ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 अटैम्प्ट करते हैं। सेम वही मेथड है। सबसे पहले आप स्टेप 1 क्या था, आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो लिखें ज़रा 3 -2 -6 और 4 गुड। आगे x और y इक्वल टू 4 और 7। आगे क्या करना था, नाम देने थे इसको a, x और b। x की वैल्यू चाहिए थी, a उधर जाता था, a इन्वर्स बन जाता था, साथ भी स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या होता था, a इन्वर्स निकालना होता था। आ जाएं a इन्वर्स निकालें। उसका फार्मूला क्या होता था, अर्जाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अर्जाइंट ऑफ a निकालें ज़रा। इन दोनों की आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यू। 4 3 की जगह 3 4 की जगह। चलें लिखें 4 3। इन दोनों के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अर्जाइंट निकल आया। अब निकालते हैं डिटरमिनेंट। 3 4 दा 12, माइनस का साइन 6 2 दा 12 और माइनस माइनस प्लस 12। अब आगे देखें 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ए डिटरमिनेंट जब भी इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका नो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, जब ये 0 हो जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप लिखेंगे नो सोल्यूशन बिकॉज ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। 7 करते हैं। 6 आप खुद अटैम्प्ट करें। खुद मैं सिर्फ इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि जब तक आप अटैम्प्ट खुद नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। आप खुद प्रैक्टिस में लाएं, जितना मर्जी अच्छा समझ लें, लेकिन तब तक आप ग्रिप अपनी नहीं बना सकते, अपनी बेस नहीं बना सकते जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें। आप प्रैक्टिस करें। आपसे वो जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा वो आपसे नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। या फिर मुझे पिक्चर भेजें, मैं आपको आपकी मिस्टेक बताऊँगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सेम स्टेप पे वही होंगे, सेम स्टेप पे जिन पे ये हो रहे हैं इसको भी सेम स्टेप पे करते हैं। स्टेप 1 क्या है, हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। चले लिखें कैसे होगा। 2 -2 -5 -2, ये 2 आ गया, ये -2 आ गया, ये -5, ये -2। नेक्स्ट में क्या लिखते होते थे मैट्रिक्स में, वेरिएबल वो कौन कौन से एक्स और वाई हैं। इक्वल टू हम क्या लिखते थे, जो वैल्यू है 4 और -10। उसके बाद हम नाम देते थे, इसको हम देते थे ए, इसको देते थे कैपिटल एक्स और इसको देते थे बी। हमें एक्स रिक्वायर्ड हुआ करता था तो ए को उधर ले जाते थे, ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 पे हम क्या कहते होते थे, हमें ए इनवर्स रिक्वायर्ड है। चलें आप निकालें ए इनवर्स। उसका क्या फार्मूला है, अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अर्जाइंट ऑफ ए किस तरह निकालते थे, निकालें ज़रा। इन दोनों की आपस में वैल्यू चेंज। 2 जो होगा -2 की जगह चला जाएगा, -2 2 की जगह आ जाएगा। लिखें ज़रा -2 2 2 -2 की जगह आ गया, 2 -2 की जगह आ गया। अब इनके साइन चेंज करें। -5 है तो +5, -2 है तो +2। यह आ गया अर्जाइंट। आप निकालते हैं डिटरमिनेंट। चलें निकालें इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 2 दा 4 और -4, माइनस का साइन 5 2 दा 10 और ये बन जाएगा +10। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया -14। माइनस माइनस प्लस हो गए -14। ए डिटरमिनेंट भी आ गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट कीजिए। ए इनवर्स में वैल्यू पुट करें, ए इनवर्स आ जाएगा आपका। अर्जाइंट क्या आपके पास, -2 2 5 और 2 डिवाइडेड बाय -14। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। ए इनवर्स आ चुका है, हमें ए इनवर्स रिक्वायर्ड था। चलें थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। मेन इक्वेशन में सब वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स पुट कीजिए सबसे पहले, -2 2 5 और 2 डिवाइडेड बाय -14 और बी की वैल्यू क्या आपके पास 4 और -10। चलें आगे मल्टीप्लाई कराएं। 2 को 4 से, -8 2 4 था 8 -8 क्योंकि माइनस था। 2 को 10 से तो -20। यहाँ पे क्या आएगा, 5 को 4 से 20 और 2 को 10 से तो -20 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है -14। चलें सोल्व करें इसे। यह आ जाएगा -28 और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय -14 चल रहा था। लहदा लिख लीजिए, लहदा डिवाइड कराएं -40 0 बाय -14। तो सोल्व कीजिए, माइनस माइनस से कटा, 14 1 था 14 2 था और 0 से डिवाइड कराओ 0 होता है। तो कैपिटल एक्स आ गया हमारे पास
टू ज़ीरो। पहली वैल्यू है स्मॉल एक्स की, दूसरी वैल्यू है स्मॉल वाई की। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद अटैम्प्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।